हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बिहार की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो है BSSC सीजीएल 3 2022 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए जो है योग्यता क्या होना चाहिए, अप्लाई डेट कहाँ कब से भरा जाएगा, टोटल पोस्ट कितना है, इसके लिए उम्र सीमा क्या है, जाति निवासी आय यह कब का होना चाहिए, क्या जो है बिहार के बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थी क्या इस के लिए पात्र है, इन सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप लोग जो है वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। मैं उन विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वैकेंसी निकले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए आप, यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, BSSC सीजीएल 3 यानी 2022 का जो है 2022 का जो है नोटिफिकेशन जो है 6/4/2022 को जो है जारी किया गया है। यह आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है तो 6/4/2022 को जारी किया गया। और ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी, यह वैकेंसी जो है आप लोगों का है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उन्हें स्नातक होना चाहिए, और अगर आप बीटेक हैं तो आप इसके लिए भी पात्र है। अप्लाई ऑनलाइन डेट, यानी अप्लाई करने का जो आपका ऑनलाइन जो डेट है वह है आपका 14/4/2022 से। कब से शुरू होगा? 14/4/2022 से जो है आपका 17/5/2022 तक है, यानी 14 अप्रैल से आपका शुरू होगा और 17 मई 2022 तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो 21 वर्ष है। यह सीमा जो है आपका 1/8/2021 को होना चाहिए, यानी 1/8/2021 को आपका न्यूनतम उम्र जो है वह 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा जो है जो लिया गया है वह 1/8/2015 से लिया गया है। जनरल मेल के लिए जो है आपका 37 वर्ष। फिर आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आपका अधिकतम आयु सीमा जो है वह आपका जो है 1/8/2015 से जो है तो जो है आपका जनरल के लिए जो है 37 वर्ष होना चाहिए। साथ ही जनरल फीमेल के लिए वह आपका 40 वर्ष है। जनरल फीमेल के लिए कितना है? यह जनरल फीमेल के लिए जो है आपका है 40 वर्ष है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए जो है आपका 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है आपका 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 42 वर्ष है। इसलिए कितना उम्र है वह तो 42 वर्ष है। निवासी जाति आय, यह जो है आपका करंट का होना चाहिए, यानी फिलहाल अगर जो है बना हुआ है 2018-19 का तो आप बेहतर है। और आप यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क यानी पीटी के लिए जो आपका परीक्षा शुल्क जो होगा तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका 540 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 135 रुपया है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए जो है परीक्षा शुल्क कितना है तो 135 रुपया है। सिर्फ बिहार अस्थायी निवासी के लिए, यानी जो बिहार के अस्थायी निवासी है उसके लिए जो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया है, और सामान्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका 540 रुपया है। बिहार के बाहर के सभी राज्यों के अभ्यर्थी, यानी बिहार से बाहर के अन्य राज्यों के अगर आप अभ्यर्थी है तो उनके चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए जो है 540 रुपया रखा गया है। परीक्षा जो है आपका जो है दो तरह का होगा। एक है आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग पीटी कहते हैं। एक परीक्षा जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसको हम लोग पीटी कहते हैं, और दूसरा जो है परीक्षा आपका होगा वह मुख्य परीक्षा जिसको मेंस एग्जाम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम होगा। अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आपको जो है मुख्य परीक्षा में बैठना पड़ेगा।
तो प्रारंभिक परीक्षा जिसमें पीटी है, इसके लिए जो है पीटी में जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जो है आपका 150 होगा। पीटी के लिए जो है टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो 150 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स जो होगा वह 600 अंक का होगा, यानी 150 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स जो होगा वह 600 अंक होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का होगा। और टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट है, यानी पीटी का जो आप एग्जाम देंगे इसके लिए जो है टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट रखा गया है। और आप इसका सिलेबस भी देख लीजिए। सिलेबस जो है करंट जनरल स्टडीज जो है आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वह 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 अंक का होगा, यानी जो है 200 मार्क्स का जो होगा जनरल स्टडीज। इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो है 200 टोटल मार्क्स इसका 200 हुआ। और दूसरा जो है जनरल साइंस के अंतर्गत भी आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स जो है आपका 200 मार्क्स होगा, यानी हर क्वेश्चन जो है 4 अंक का है। इसके बाद तीसरा जो है आपका है रीजनिंग मैथ। आपको तीसरा में जो है आपको जो है रीजनिंग मैथ देना है। इसमें भी आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यह भी जो है टोटल मार्क्स इसमें भी जो है 200 मार्क्स है। यानी आपको पीटी में जो है आपको तो पहला जो है आपको जो है जनरल स्टडीज, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स इसमें जो है 200 अंक हुआ। और दूसरा जो है जनरल साइंस हुआ, यह भी 50 क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल मार्क्स जो है 200 है। और जो है तीसरा जो है रीजनिंग मैथ, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 200 मार्क्स होगा। इस तरह कुल मिलाकर जो है आपको 150 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और टोटल मार्क्स जो है इस तरह हम लोगों को 600 अंक हो जाता है। और आपको यह भी बताएंगे कि यह परीक्षा जो है आपका है नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा। कहने का मतलब है कि एक सही क्वेश्चन पर आपको जो है 4 अंक मिलेगा। एक सही क्वेश्चन पर कितना अंक मिलेगा, तो 4 अंक मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो है 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। तो सही से आपका जो है सही जिसमें हुआ है उससे आपका 1 अंक कट जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जो है पीटी के एग्जाम में हम लोगों को 3 तरह का 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड मैथ और जो है तीसरा जो है रीजनिंग मैथ। टोटल मिला के आपको जो है 150 क्वेश्चन हुआ और कुल मार्क्स जो है तीनों से मिला के 600 अंक हुआ। और इसके लिए आप ये जान लीजिए कि टोटल जो है आपको जो घंटा हुआ वह 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। तो आप तो यह भी समझ लीजिए कि आप जो है जो ग्रेजुएट है या बीटेक किए हुए हैं तो वह इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसका जो है अप्लाई करने का जो ऑनलाइन जो डेट है वह जो है आपका 17/5/2022 है। और न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 21 वर्ष है। ये कब से करना किया जाएगा, तो 1/8/2021 को किया जाएगा। तो आप बस जितना भी मैंने आपको बताया इसको आप लोग जो है इस पर अच्छी तरह से जो है इसको आप देख लेंगे, हमारी बातों पर आप लोग अमल करेंगे। इसके बाद जो है किन किन किताबों को हमको पढ़ना है अगले वीडियो में जो बताएंगे।